अगला टॉपिक आता है हमारा डाइस, और रीजनिंग का ये टॉपिक है। इसमें 1 या 2 नंबर से पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले इसमें आगे हम देखते हैं पासा क्या होता है। देखो, घन या घनाभ के आकार की एक त्रिविमीय आकृति जिसमें कुल 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती हैं, वो हमारा क्या होगा, पासा कहलाता है। मतलब जो घन होता है और पासा होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ पे 6 सतह होती हैं, तो वो हमारा क्या होगा, पासा होगा। पासे को अगर हम किसी भी तरफ से देखेंगे तो उसकी हमें 3 ही सतह दिखती हैं। एक हमें ये दिखेगी, दूसरी ये दिखेगी, तीसरी ये दिखेगी। मतलब 3 ही सतह हमें उसे किसी भी तरफ से अगर हम उसे देखते हैं तो हमें 3 सतह उसकी दिखाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ये इसके टाइप कितने तरीके का होता है पासा, तो ये हमारा 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा साधारण पासा और दूसरा होता है हमारा मानक पासा होता है। तो साधारण पासा होता है और मानक पासा होता है। तो हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम साधारण पासा, सिंपल डाइस। अगर हम सिंपल डाइस की बात करें यहाँ पे तो क्या होता है, वो पासा जिसमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग सदैव 7 होता है या 7 होता है, साधारण पासा कहलाता है। तो साधारण पासा जो होगा उसकी पहचान क्या होगी, उसमें जो पास की जो सरफेस है, जो सतह है, उसके अंकित जो अंक हैं उस पर जो लिखे हुए हैं, तो उसका योग मतलब उसका एडिशन कितना होगा, 7 होगा। तो देखो 7 से 7, 7 से साधारण, मतलब साधारण पासे में क्या होगा, जो पास वाली सतह हैं उन पे अंकित अंकों का योग 7 हो जाएगा। जैसे 1 को और 6 को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये साधारण पासा होगा। इसकी पहचान ये हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो देखो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कोई भी 2 सतह हम ऐड करने पे हमें अगर 7 मिल जाता है तो हमारा वो कहलाएगा साधारण पासा। तो ये हमारा साधारण पासा हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अगर हम जैसे हमें यहाँ देखना चाहें 1 के अपोजिट, 6 के या 5 के अपोजिट देखना चाहें तो क्या होगा, 5 के अपोजिट अगर नंबर देखें तो जो नंबर नहीं दिख रहा उनमें से कोई एक नंबर हो जाएगा। यहाँ हम क्लियर नहीं बता सकते। तो ये 5 के अपोजिट या तो 4 होगा या 2 होगा या फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5 के अपोजिट। या फिर 1 के अपोजिट भी देखेंगे तो या तो 4 होगा या 2 या 3। ऐसे ही 6 के अपोजिट भी इनमें से कोई एक नंबर हो जाएगा, या 4 या 2 या 3। ये हम एग्जैक्ट इसमें नहीं बता सकते। या फिर हमें ऑप्शन में दे रखा होगा, कोई एक नंबर इसमें से दे रखा होगा तो बता ही देंगे बहुत आसानी से। देखो इसमें उसके बाद इसमें अगर हम चेक करें 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक तो 1, 6 या फिर 2 हो जाएगा। या तो 1 हो जाएगा या 6 हो जाएगा या 2। ऐसे ही हम यहाँ पे 5 के अपोजिट देखेंगे तो या तो 1 हो जाएगा या 6 या 2 हो जाएगा। ऐसे ही 4 के अपोजिट देखेंगे तो या तो 1 या 6 या 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके आगे देखना चाहें, ये वाला जो नंबर है इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 और 2 मिला करके कितना हो रहा है, 7। तो ये भी कौन सा पासा हो जाएगा, हमारा साधारण। 5 और 2 को ऐड किया तो कितना आ गया, 7। यहाँ पे 4 के अपोजिट देखेंगे तो कौन कौन से नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं, एक तो 1 हो गया, 6 और 3 यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। या 5 के अपोजिट भी यही होंगे या फिर 2 के अपोजिट, इनमें से एक नंबर कोई ना कोई हो जाए। तो सबसे पहला हमने देखा इसमें साधारण पासा। अब आता है हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा। दूसरे नंबर का कौन सा था, हमारा मानक पासा था। तो वो पासा जिसमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। मतलब जो पास की सतह होंगी उन पे जो भी अंक लिखे होंगे उनको अगर ऐड करेंगे तो 7 नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 और 1 को ऐड किया 7 नहीं होगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। 1 और 2 ऐड करो तो भी नहीं होगा। 3 और 2 ऐड करो तो भी 7 नहीं हो सकता। तो जो जब 7 नहीं है तो ये कौन सा पासा हो गया हमारा, ये हमारा मानक पासा हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे लेकिन एक चीज और होती है, वो हमें जरा समझना है। जो विपरीत सतह होती है उन पे अंकित अंकों का योग 7 हो जाता है। पास वाली सतह नहीं, निकटवर्ती नहीं, निकटवर्ती ये होती है, लेकिन विपरीत सतह इसके अपोजिट, तो अपोजिट अंकों का योग कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। किसमें, मानक पासा में, स्टैंडर्ड डाइस में है। तो जरा यहाँ पे चेक करना है हमें।
तो अगर हम 1 के अपोजिट देखें तो 1 के अपोजिट सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 6 को मिला करके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे ही हम 2 के अपोजिट देखेंगे तो 5 होगा, यहाँ पे 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, तो क्योंकि 2 और 5 को ऐड करके कितना आ जाएगा 7, यानी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनको ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा 7 आना चाहिए। ऐसे ही 3 है, 3 के अपोजिट कितना होना चाहिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के अपोजिट हो गया 6, 3 के अपोजिट कितना हो गया 4 और 2 के अपोजिट कितना आ गया यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करें 4 के अपोजिट तो कितना हो जाएगा 3, 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज की ये सबसे अच्छी पहचान यही है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके उन पे जो अंक होते हैं उनका योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा। 5 के अपोजिट देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 के अपोजिट देखेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो 7 बनाना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देखो इसके आगे क्या है, यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों। अब इसके आगे का हम देखते हैं, अगर 2 कंडीशंस हमें एक ही पासे की दे रखी हैं, मतलब एक डाइस है उसकी 2 कंडीशन अगर हमें दे रखी हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं। इसमें कंडीशन क्या होती हैं, यदि केवल एक सतह समान हो, अगर उसकी एक सरफेस जो डाइस हमें दे रखा है उसकी एक सरफेस अगर सेम है दोनों की, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों में क्या है 4 2 और 3, यहाँ 1 2 और 5 है, तो जो 2 है दोनों में, तो ये कैसा हो गया दोनों में समान हो गया या कॉमन हो गया। 2 यहाँ पे क्या हो गया कॉमन हो गया, 2 इसमें दोनों में 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन है यहाँ पे। तो जब 2 कॉमन हो गया तो अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, तो जो कॉमन वाला नंबर होता है उसके क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसके क्लॉकवाइज हम इस तरीके से चलेंगे, 2 के क्लॉकवाइज यहाँ पे हम चलेंगे, मतलब 2 को लिखा हमने, ऐसे यहाँ पे 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे। हमने 2 को लिखा, 2 के बाद कितना लिखना पड़ेगा हमें 3, तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो 2 3 4, ऐसे ही हम इस वाले 2 को लिखेंगे। ये तो ये वाला 2 लिखा था हमने, अब इस वाले 2 को लिखेंगे तो 2 1 और 5, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 5 आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो तो 4 के अपोजिट कितना हो गया, 4 के अपोजिट हो गया हमारा 5, 3 के अपोजिट कितना हो गया 1 हो जाएगा, लेकिन 2 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, तो जो नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा है वही हमारा किसके अपोजिट हो जाएगा 2 के अपोजिट हो जाएगा, मतलब 2 के अपोजिट यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता है इसमें। अब देखो इसके आगे का ये तो हमारा पहला टाइप हो गया जब एक सतह समान होगी, तो हम इसके आगे देखेंगे तो एक सतह समान होगी तो समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि 2 के हमें कैसे चलना है, जो सतह समान होगी उसके क्लॉकवाइज चलना है, या एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे इधर से तो इससे भी एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा हमें, बस ये कंडीशन है। तो यहाँ पे 2 1 5 हमने लिखा, ये रहा 2 1 5, 2 3 4, ये 2 3 4, तो एक दूसरे के ये अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन जो सेम नंबर होगा वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता। अब देखो इसके आगे हम देखते हैं, यदि केवल 2 सतह समान हो। सबसे पहला तो हमारा था कि एक सतह समान हो। अब देखो इसमें हमारा क्या है, यदि केवल 2 सतह समान है, अगर 2 सतह 2 सरफेस अगर हमारी समान होंगी कॉमन होंगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी जो समान होंगी वो तो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, लेकिन जो असमान जो समान नहीं होंगी सतह वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। देखते हैं कैसे एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो देखो यहाँ पे समान कौन सी है, 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 4, ये 2 और 4, 2 और 4 ये कैसी हैं दोनों में सेम हो गई, तो इनको हम हटा देंगे, तो बाकी का जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 के अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा 6। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो बाकी की बच जाएगी ना सतह वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, जो समान को छोड़ करके। तो ये 3 अपोजिट हो गया किसके 6 के हो गया, ये 3 के विपरीत हमारा 6 यहाँ पे आ जाएगा।
अगर हम यहाँ पे देखना चाहें 2 या 4 के विपरीत, या 2 या 4 के अपोजिट अगर हम देखना चाहें, तो 2 के अपोजिट या 4 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम चेक करना चाहें 2, 4 के अपोजिट अगर हम देखना चाहें, तो देखो या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। 2 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा, या ऐसे 4 के अपोजिट भी या तो 1 होगा या 5 होगा। यहाँ पे हम क्लियरली नहीं बता सकते क्या होगा। 2 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा, ऐसी 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, आता है हमारा नेक्स्ट क्या आएगा वो हम ज़रा देखते हैं। तो हम इस तरीके से 2 सतह समान होंगी तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अब आता है हमारा जब हमारा ओपन डाइस होगा, इसके आगे आता है हमारा ओपन डाइस, मतलब खुला हुआ पासा अगर हमें दे रखा होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा वो ज़रा हमें यहाँ पे चेक करना होता है। देखो, तो इसमें क्या होता है, एक को छोड़ करके एक अपोजिट होता है, वो कैसे पता लगेगा वो ज़रा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक को छोड़ करके एक अपोजिट होता है, तो 4 के अपोजिट कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट एक को छोड़ा तो ये क्या हो जाएगा 3, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। और जो इधर वाले नंबर होते हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट हमारा कितना आ जाएगा, 4 के अपोजिट एक को छोड़ा तो कितना आ रहा है 6 आ जाएगा। 4 के अपोजिट 6 आ गया। और 1 के अपोजिट अगर हम देखना चाहें तो 1 के अपोजिट हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 1 के अपोजिट हमारा 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें 2 या 5 के अपोजिट, 2 के अपोजिट तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 के अपोजिट आ गया हमारा कितना 5 हो गया। तो ऑल्टरनेट चलते हैं यहाँ पे हम, 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 2 के अपोजिट देखना चाहेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, एक बार ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देखना चाहें तो क्वेश्चन में हमें कैसे दे रखा होगा एग्जाम में वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा यहाँ पे, जैसे हमें दे रखा है यहाँ नीचे एक पासे को 3 भिन्न भिन्न रूपों से दर्शाया गया है। तो हमें नीचे एक ही पासे को 3 तरीके से दिखाया गया है, ऐसे या तो ऐसे या फिर ऐसे, 3 तरीके से हमें दिखाया गया है। तो देखो हमें 3, फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत सतह का अंक क्या है। तो हमें यहाँ पे 3 के अपोजिट, यहाँ पे 3 कहाँ पे ये है, तो 3 के अपोजिट इनमें से कौन सा अंक होगा, तो 1 2 3 4 इनमें से कोई एक अंक होगा, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे हम, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कॉमन वाला होगा वो हम एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे 3 के अपोजिट हमें यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जो एक नंबर दोनों में कॉमन होगा हम उसको चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है 3 5 2 है, यहाँ 1 5 4 है। तो देखो 5 इन दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन एक नंबर जो कॉमन था वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे। मतलब पहले हम इसको देखेंगे और इसके कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसके क्लॉकवाइज चलेंगे 5 के, ठीक है। तो 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 और 4 हो जाएगा। 5 के क्लॉकवाइज चले हम तो 5 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे 5 देखेंगे हम, तो 5 इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 फिर 3 फिर 2 आ जाएगा। तो 5 3 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3 के अपोजिट कितना आ गया, 3 के अपोजिट आ गया हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 3 के अपोजिट हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे जो हमारा एक नंबर जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, बस बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके आगे आता है हमारा, इसी का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, यानी 6 के विपरीत सतह पर। अब देखो 6 ये रहा, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे 1। अब इन दोनों में ये दोनों सेम हो गए,
तब जब ये दो सतह समान होती हैं तो जो बच्चे वो एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, अपोजिट। मतलब 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये बताया था हमने। तो 6 के अपोजिट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हमें दे रखा है नीचे प्रसार चित्र दिया हुआ है, मतलब एक जो डाइस है उसको ओपन करके दिया है, जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। कौन से विकल्प, मतलब 4 दे रखे हैं, इसको अगर हम फोल्ड करें, मतलब अगर हम इसको मोड़ें तो मोड़ने के बाद कौन सा एक डाइस इसमें से बनेगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कैसे हम इसको चेक करेंगे वो ज़रा हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने थोड़ा आसानी के लिए, हर बार तो नहीं लिखेंगे लेकिन अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो तो ए के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि ए के अपोजिट एक को छोड़ करके हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा। ए के अपोजिट ई, बी के अपोजिट कितना हो जाएगा, बी के अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, एक को छोड़ करके ये हो जाएगा, और सी के अपोजिट डी हो जाएगा। सी के अपोजिट आ गया हमारा डी। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब देखो ज़रा यहाँ पे चेक करेंगे। देखो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो ए यहाँ पे हमें दे रखा है डी और सी। डी और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट अगर एक दूसरे के जो नंबर होते हैं, मतलब ये इसके अगर अपोजिट होगा तो ये सेम सरफेस पे दिख ही नहीं सकता। मतलब सी के अपोजिट डी यहाँ पे कैसे दिख जाएगा, वो तो नीचे होगा ना। तो सी के अपोजिट मतलब ये वाला नहीं हो सकता। अपोजिट वाला नंबर हमें सेम सरफेस पे नहीं दिख सकता। सी के अपोजिट अगर डी है तो डी यहाँ पे नहीं होता, या फिर सी यहाँ पे, अगर डी के अपोजिट सी है तो यहाँ पे सी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब देखो इसको अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा बी ए। ए के अपोजिट कितना है, ई। ए के अपोजिट ई है, ये भी देखो ए के अपोजिट वाला यहाँ पे दिख गया। ए के अपोजिट ई यहाँ पे हमें दिखता ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट वाला नंबर नीचे होगा और वो हमें दिखना नहीं चाहिए। तो जो नंबर अपोजिट होगा तो वो हमें सेम सरफेस पे नहीं दिख सकता। ए के अपोजिट ई है तो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ऐसे ही हमें ये दे रखा है, देखो बी के अपोजिट कितना एफ, और यहाँ पे हमें सेम सरफेस पे ही दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बी के अपोजिट एफ होगा, लेकिन एफ यहाँ पे हमें सेम सरफेस पे नहीं दिख सकता। अब इसको चेक करते हैं। वैसे तो ये आंसर होगा ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ए के अपोजिट ई, तो यहाँ पे ई कहीं नहीं है। बी के अपोजिट कितना एफ, वो भी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपोजिट इस साइड में होगा। ए के अपोजिट नीचे होगा वो ई, वो भी हमें नहीं दिख रहा है। ऐसी सी के अपोजिट क्या होगा, डी होगा, तो सी के अपोजिट डी भी हमें अपोजिट वाले नंबर कोई भी नहीं दिख रहे हैं इसमें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये इसका हमारा पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 हम इसके आगे हम देखेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चंस देखेंगे काफ़ी एग्ज़ाम के टाइप में, जो मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। एक वीडियो और इसकी बनेगी हमारी। तो आज के लिए फिर इतना ही।